हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 धातु एवं अधातु से अयस्क। वह खनिज जिनमें कुछ महत्वपूर्ण धातुएं मिली होती है अयस्क कहलाते हैं। खनिज के बारे में हम 6-7 क्लास में पढ़ चुके हैं। और अयस्क जो कुछ धातुओं में मिले होते हैं अर्थात उनमें बहुत महत्वपूर्ण धातुएं होती हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना आवश्यक होता है, वे अयस्क कहलाते हैं। और ये धातुएं अयस्कों के सांद्रण से प्राप्त की जाती है। अब आप पूछेंगे कि अयस्कों का सांद्रण क्या होता है। चलो हम इसे भी आगे देखते हैं। एक नोट में देखते हैं अयस्क का सांद्रण की परिभाषा। अयस्क से इन अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया ही अयस्क का सांद्रण कहलाती है। मतलब जो धातुएं हमें प्राप्त करनी है उनसे अवांछित धातुओं को निकालना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क के सांद्रण में हमें 3 प्रकार की धातुएं या अयस्क प्राप्त होते हैं। फर्स्ट, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, सेकेंड। थर्ड है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। सबसे पहले हम फर्स्ट उच्च अभिक्रियाशील धातुओं के सांद्रण को देखेंगे। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है, इसलिए गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है। जिससे हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। सेकेंड, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का सांद्रण देखते हैं। उसमें 2 प्रकार के अयस्क हमें प्राप्त होते हैं। फर्स्ट, कार्बोनेट अयस्क और दूसरा सल्फाइड अयस्क। कार्बोनेट अयस्क का सांद्रण निस्तापन विधि से होता है और सल्फाइड अयस्क का सांद्रण भर्जन विधि से होता है। जो हमने इसकी वीडियो बनाई है टॉपिक की, तो आप देख सकते हैं समझने के लिए। इन दोनों विधि से हमें धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। जिसका हम बाद में धातु में अपचयन करते हैं। अपचयन के पश्चात धातु का शोधन होता है। अंत में हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। ये था हमारा मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का सांद्रण। और थर्ड, निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में हमें सल्फाइड अयस्क प्राप्त होते हैं। जिनको हम भर्जन विधि से धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। और हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। और इसे अधिक शुद्ध करने के लिए इसका परिष्करण
जिससे हमें पूर्णतया शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। तो हमारा आज का टॉपिक अयस्कों का सांद्रण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।